अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चल है। ये ख़बर में थोड़ा सा शोर भी होगा और बाकी चलती फिरती ख़बरें हैं। 25 फरवरी 2023 और हफ्ते का दिन है। दो तीन ख़बरें हैं कि 8 लोगों को गिरफ़्तार किया गया रिसेंटली जो ऑनलाइन फ़्रॉड करते हैं। आपसे गुजारिश है कि आपको कभी कोई भी कॉल आए तो आपने उसके ऊपर कान नहीं धरने, ठीक है ना। कंपनी किसी को फ़्रॉड के लिए, पिन नंबर के लिए कोई भी इदारा किसी को कॉल नहीं करता, ठीक है ना। ना बैंक करता है, ना पुलिस करती है, ना दीगर अथॉरिटीज़। बेशक आप ओमान में कहीं पर भी हैं, ये इधर, हाँ इधर भी मेरे ख्याल जो वो फ़हद मुस्तफ़ा वाली भी आती हैं, जीतो पाकिस्तान से आप इतने जीत गए हो, लेकिन किसी को बताना नहीं है प्रोसेसिंग के लिए इतने पैसे। तो वीज़ा शीज़ा के लिए आती रहती हैं। जॉब के नाम पे इधर बड़े फ्रॉड होते हैं, इतने फ्रॉड होते हैं आपकी सोच है, ठीक है। OLX के ज़रिए होते हैं, फेसबुक और व्हाट्सअप के ज़रिए, इमो शिमो। तो आपने भैया किसी भी चीज़ के ऊपर कान नहीं धरने, यानी कोई ऐसा काम जहाँ से आपसे कुछ मांगा जा रहा हो, स्पेशली पिन कोड हो या फिर पैसों की डिमांड हो या फिर इंफॉर्मेशन शेयर करनी है पर्सनली है, वो आपने नहीं करनी। कोई कुछ नहीं कर सकता आपका। गवर्नमेंट कोई इदारा किसी को कभी कॉल नहीं करता कि भाईजान आप पिन कोड दस दे या इन्हें पैसे दे दो, आपके लिए ये हो गया है। और कुछ इलाकों में जो रिमोट एरियाज में लोग रहते हैं, वहाँ पर अक्सर लोगों को जो है ना वो एयरलिफ्ट करने की ज़रूरत होती है। रिसेंटली खबर है कि ओमान एयरफोर्स ने कुछ लोगों को रेस्क्यू किया, वो मरीज़ थे। इसी तरह हाइकिंग पे जो लोग जाते हैं, ट्रैकिंग वगैरह करते हैं पहाड़ों के ऊपर, कभी कभी वो भी मुश्किलात का शिकार हो जाते हैं, उनको भी रेस्क्यू किया जाता है और बग़ैर किसी। हाँ, इसमें आपको अप्रिशिएट करना चाहिए कि ओमान में जो सेफ्टी सिक्योरिटी के इदारे हैं वो बहुत हद तक बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं और इमीडिएटली फौरी जो है ना आपको इमदाद पहुँचती है। और उसके बाद क्या ख़बर है, इसराइल को ओमान गवर्नमेंट ने जो लास्ट थर्सडे को अनाउंसमेंट की थी कि एयर स्पेस जो है वो तमाम कमर्शियल फ़्लाइट्स के लिए ओपन है, तो इसराइल ने उसको अप्रिशिएट किया और ओमान में भी इसके ऊपर थोड़ी सी तशवीश चल रही है। ओमान के जो शेख हैं उन्होंने भी कुछ बोला, लेकिन उन्होंने यही कहा कि ओमान गवर्नमेंट ने अपने मुल्क का मफाद पहले रखा होगा, बाद में ही ये सब इजाज़त दी होगी। यानी इसराइल ओमान की एयर स्पेस यूज़ करेगा, उसका मतलब ये नहीं है कि वो ओमान जो है ना अपने ओमान के ख़िलाफ़ यूज़ हो। तो उनका ये था कि ओमान गवर्नमेंट इस चीज़ को मद्देनज़र रखे कि ओमान की एयर स्पेस जो है वो किसी भी इसराइल के मफाद के लिए यूज़ नहीं होगी और वो अपना पास प्लेन गुजरेंगे, दैट्स इट। उसके बाद क्या ख़बर है, उसके बाद दो चार ख़बरें थी बड़ी पहले, वो मैंने कमेंट्स के ऊपर डाल दी हैं, आपने वो वीडियो भी देखनी है लाजमी। थोड़ी लंबी है लेकिन बहुत वैल्यूएबल है। और बाकी अगर आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन हो या कोई इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हो तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा। और हमारी तौबा हम दोबारा जो है ना कभी कभी बनाएंगे ड्राइविंग वीडियो वाइल ड्राइविंग। तो अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।